तबलीगी जमात या तालिबानी जमात। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक इकबाल। जी हाँ, आपने सुना होगा विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर तबलीगी जमात या तालिबानी जमात, कोरोना जमात, जिहाद के नाम पे लोगों की मृत्यु, जमातियों को कोरोना फैलाने का ठेका। अंधभक्त न्यूज़ चैनलों ने इस तरह से प्रोपगेंडा फैला दिया था जैसे लग रहा था कि पूरी तरीक़ा से जिम्मेदार जो है वो कोरोना का पूरा जिम्मेदारी जो है वो तबलीगी जमात को ही है भारत में। जी हाँ, मौलाना साद साहब को पूरी तरीक़ा से जिम्मेदार ठहराया गया था और जमात को इस तरह से जोड़ दिया गया मुसलमानों से कि मुसलमानों को जीना मुश्किल कर दिया गया। सब्जी वाले से आईडी पूछा जा रहा था क्या, और विभिन्न जगहों पे विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगाया गया कि हिंदुत्व को उजागर करने के लिए अंधभक्तों ने कि विश्व हिंदू सब्जी भंडार अनुमोदित, इस तरह का, और मुसलमानों को पीटा जा रहा था जहां तहां। सब्जी वाले को, छोटे रोजगार वाले को इस तरह से मुश्किल कर दिया गया था जीना। जी हां, आज लेकिन उस अंधभक्त चैनलों को आज चमेटा मारने का काम किया है मौलाना साद का एक आह्वान ने। आप जानिए कि मौलाना साद मरकज़ में जब थे तो मरकज़ एक ऐसी संस्था है जहां तबलीगी जमात के सभी संगठित देशों के सदस्य के लोग वहां आते हैं और जमात वहां रुकती है। और जमात का एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना, नमाज के लिए, रोज़ा के लिए, दीन की इबादत करने के लिए, लोगों को शिक्षा पहुंचाने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का एक ही आह्वान होता है तबलीगी जमात का, जिसके संगठन देश 150 देश हैं। जी हाँ, वैसा ही हुआ। लॉकडाउन का ये पता नहीं था किसी को कि लॉकडाउन होने वाले, सरकार ने एकाएक लॉकडाउन की और विदेशों से आए हुए लोग सबसे पहले, अगर विदेश से कोई आते हैं तो वो निज़ामुद्दीन जमात में रुकते हैं, उसके बाद वो भारत के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। तो मौलाना साद की अध्यक्षता में वे लोग वहीं थे, रुके हुए थे। अचानक लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन जो हुआ तो जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। ये चीज जानिए कि निज़ामुद्दीन में आए दिन बहुत सारे लोग रहते हैं, हर लोग जाते हैं वहां, ठहरते हैं और रुकते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। मैं भी एक बार दिल्ली गया हुआ था तो वहाँ मैं रुका था, फ्रेश हुआ था। मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ। तो वहाँ किसी तरीका का प्रतिबंध नहीं है कि आप आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इस तरह का नहीं। विदेश से जितने लोग आते हैं वो वहीं रुकते हैं। मैं आज इस बात को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मौलाना साद और तबलीगी जमात का कनेक्शन। जी हाँ, मौलाना साद के परदादा मोहम्मद साद, मौलाना साद का जो पूरा नाम है मोहम्मद साद कानवी है, उनके परदादा मौलाना इलियास कांधवी, जिन्होंने 1927 में तबलीगी जमात की स्थापना की थी। तबलीगी जमात की स्थापना की थी। स्थापना का एक ही उद्देश्य था, मुसलमानों को जागरूक करना, शिक्षा का प्रसारण करना, नमाज को लागू, नमाज हर लोगों तक पहुंच सके और वे अच्छी तरीके से पढ़ सके। इनकी स्थापना उन्होंने 1927 ईस्वी में किया था और 27 ईस्वी में जब किया था तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे हर लोग जुड़ते चले गए, तबलीगी जमात से जुड़ते चले गए। अभी लगभग 150 देश इसके सदस्य देश कहा जाए। 150 देशों से लोग तबलीगी जमात को मानने वाले लोग हैं। 150 देशों की जमात भारत में आती है और ये लॉकडाउन में भी बहुत सारे देशों की जमात थे, खास करके ज़्यादा लोग मलेशिया से यहाँ आए हुए थे जो फंसे हुए थे। देखिए, मौलाना साद जिनका जन्म 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था और दिल्ली में ही हुआ था, और उनकी शिक्षा दीक्षा निजामुद्दीन के एक मदरसा, निजामुद्दीन में एक मदरसा है काशिफुल उल्स, उन्हीं में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और वो आलिम की डिग्री वहीं से प्राप्त किए थे। और तबलीगी जमात में
आने से पहले वो काफ़ी जानकार के रूप में जाने जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो तबलीगी जमात के अमीर जो बने थे वो मौलाना इनामुल हसन की मृत्यु के बाद 1965 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके बाद कोई उनकी संगठन जो तबलीगी जमात की संगठन थी जिसमें 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, वही देख रेख कर रहे थे। लेकिन उसके बाद मौलाना शाद को अमीर बनाया गया। मौलाना शाद को अमीर बनाया गया और बखूबी वो अच्छी तरीके से निभा रहे थे। और तबलीगी जमात के 150 देशों के जो लोग हैं वो तबलीगी जमात में उसी तरीके से आ रहे थे, भारत के विभिन्न हिस्सों में जा रहे थे। जी हाँ, आज मैं तबलीगी जमात के उस बात को नहीं बताने जा रहा था कि तबलीगी जमात की स्थापना की 1907 में हुआ था। इस चीज़ से बहस नहीं है। वो मीडिया चैनल जो दिखा रही थी कि तबलीगी जमात जो है वो कोरोना को फैला रही है, पूरे भारत में जो है वो तबलीगी जमात के द्वारा ही कोरोना फैलाया गया है। मैं इस चीज़ को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो दिखा कि मौलाना साद के आह्वान पे जितने भी लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, जिन्हें कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद ठीक हुए हैं, ठीक होने के बाद जो है अब वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। लगभग 200 से अधिक लोग आगे आ चुके हैं, 200 से अधिक लोग आगे आ चुके हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। अब ये चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि क्या हिंदू मुस्लिम जो गोदी मीडिया कर रही थी, ये प्लाज्मा जो डोनेट होगा क्या केवल मुसलमानों के शरीर में जाएगा कि हिंदुओं के भी साथ जाएगा? जाएगा ना। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना कि जाएगा ना। तो ये मीडिया जो दिखा रही थी कि तबलीगी जमात के द्वारा हुआ है, आज तबलीगी जमात के एक आह्वान पे जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। आप जानते हैं कि 200 प्लस आदमी ने प्लाज्मा डोनेट किया। अगर 200 आदमी ने प्लाज्मा डोनेट किया है तो कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं, काफ़ी सीरियस पेशेंट है, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एंटीवायरस के रूप में ये प्लाज्मा डाला जाता है। वो एंटीवायरस के रूप में जो प्लाज्मा डाला जाएगा, एक व्यक्ति से 4 आदमी ठीक होंगे, 1 से 4 सही होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 200 प्लस आदमी, लगभग 800 आदमी सही होंगे और वो 800 डोनेट करेंगे। तो भारत से कोरोना हटाने में हम योगदान तबलीगी जमात का है या तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया? इस चीज को एनालिसिस आप कीजिए। और ये गोदी मीडिया, भक्ति मीडिया जो दिखा रही थी, पूरी तरीका से हिंदू मुस्लिम प्रोपगंडा जो फैला रही थी, सोशल मीडिया पे जो प्रोपगंडा चल रहा था, घृणा की दृष्टि से मुसलमानों को देखा जाने लग गया। तबलीगी जमात पर एक इल्जाम सा आ गया और पूरी दुनिया की जितने भी मुस्लिम कंट्री उन्होंने आरएसएस पर हमला भी बोल दिया कि इस तरह से वो तबलीगी जमात को जो निशाने पे टांगे हुआ और मुसलमानों को खास करके निशाने पे टांगा हुआ, ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, और तबलीगी जमात के जो लोग हैं आज जो आगे आ रहे हैं, जिस तरह से आप पूरी तरीका से हर लोग आगे आगे हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो प्लाज्मा डोनेट जो कर रहे हैं इनसे केवल मुसलमान सही नहीं होंगे। इस चीज़ को आप जानिए। और इस चीज़ को जो लोग इंसानियत को जानते हैं वो लोग, क्या वो लोग मुसलमान हो जाएंगे जिनके प्लाज्मा जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों ने जो डोनेट किया है, ये क्या ये सोच के किया है कि केवल मुसलमानों को दिया जाए, ये कह के दिया है? क्या वो डॉक्टर जो प्लाज्मा डालेंगे वो देख कर डालेंगे कि ये मुसलमानों के द्वारा लिया गया प्लाज्मा और मुसलमानों में डालेंगे? ऐसा नहीं ना होगा, नहीं होगा। तो देखिए, अंधभक्ति को बंद कीजिए, हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, अपनी इंसानियत को कायम रखिए। और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। प्रोपगंडा नहीं फैलाइए, अंधभक्ति नहीं फैलाइए, जीने दीजिए। और भारत को एक अमन की, सुकून की जरूरत है, अंधभक्ति करके नहीं। और अंधभक्ति केवल सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। आप जागरूक नागरिक बनिए और अंधभक्ति मत कीजिए। अंधभक्ति से आज तक किसी का भला नहीं हुआ और आपका भी भला नहीं होगा। आज जो जमातियों ने आगे बढ़कर हिस्सा लेकर दिखाया है, इस चीज को आपको जानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि तबलीगी जमात क्या सिखाता है। इंसानियत जिंदा रखना है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया पे राज कौन करेगा?
इस चलते इंसानियत को सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंसानियत जिंदा रहे। और आप भी इस अंधभक्ति चैनलों पर प्रतिबंध कीजिए या देखना बंद कीजिए जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो इस चीज़ को मैं फिर से कहना चाहता हूँ, भारत को अमन की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत कायम कीजिए और अमनो चैन से जीने दीजिए सभी लोगों को, अंधभक्ति मत कीजिए। और ये अंधभक्त मीडिया चैनल को जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही है, इनसे दूर रहिए। एक ही बात, तबलीगी जमात इंसानियत सिखा रही है और इंसानियत जो आज उन्होंने सबसे आगे दिखाया है आकर, इस चीज़ को जानिए। ये खून जिनके शरीर में जाएगा ये नहीं बताएगा कि ये खून हिंदू का है या मुस्लिम का है। खून अगर हम काट के भी रख दें तो खून ये नहीं बताता ये खून हिंदू का है या मुस्लिम का। खून का रंग एक ही होता है। ये लोगों ने इंसान को ज़मीन पे बांटा है हिंदू मुस्लिम करके। इस चलते ये अंधभक्ति में नहीं रहिए, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाइए, गरीबों को जीने दीजिए और खुद भी जिए, डर के माहौल में नहीं रहने दीजिए। आज जो स्थिति बना दिया है इन्होंने भारत में, इस स्थिति से उभरिए और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। इस चीज़ को आप समझिए, एनालिसिस कीजिए और अंधभक्ति से दूर होकर इंसानियत पे आकर इंसानियत को कायम कीजिए। और जो पप्पू यादव जो कि बिहार के कद्दावर लीडर हैं, जिस तरह से उन्होंने हर जगह अपने आप को दिखाया है कि मुसीबत में मसीहाओं के काम आए हैं, उनकी भी राह पे चलिए। एक मुट्ठी दान, गरीबों की मुस्कान को बनाए रखिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए इस लॉकडाउन में, क्योंकि इंसान जब रहेगा तभी इंसानियत बची हुई रहेगी। इस चलते गरीबों की जहाँ तक हो सके कोई भूख से न मरे, इस चीज़ का ख्याल कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस चलते आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए। जो आपके आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनकी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।